हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आइए साहब बात करते हैं कुछ सवालों और कुछ बवालों की। सवाल और बवाल राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सवाल पूछे जाते रहेंगे और बवाल पनपते रहेंगे और समय की गति के साथ सवालों के जवाब में उपजे बवाल धीरे धीरे बिसरा दिए जाएंगे। लेकिन बवालों के हल खोखले महलों की मीनारों पर कबूतरों के घोंसले में बिल्ली को सामने पाकर आंखें बंद करके समर्पण कर देंगे। महानुभाव हिमाचल न्यूज 24/7 द्वारा 31 जनवरी 2020 को प्रस्तुत एक फॉलो अप में यह पंक्तियां आपके लिए हमने पहले ही प्रस्तुत की थी। साहब, आज ये पंक्तियां एक बार फिर से प्रासंगिक हो उठती हैं जब हमारी इस विवेचना के मूल तत्व के संदर्भ में दिल्ली की एक माननीय अदालत माकपा नेता वृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर देती, जिसमें शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के सिलसिले में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। महोदय, हमने जो अपनी बात 31 जनवरी 2020 को कही थी, आइए पहले उन पंक्तियों को एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। बात राजनीति की हो रही है। प्रदेश में शीतलहर के भारी प्रकोप में जकड़े हिमाचल प्रदेश का एक सपूत जब रिठाला में 27 जनवरी को एक जनसभा में देश के गद्दारों के नारे का उद्घोष करता है, तो देश की राजनीति में बवाल एकाएक अग्नि का प्रचंड रूप धारण करके इस कदर बयानों के अंगारों से माहौल को गर्मा देता है मानो आज तक इस शैली का प्रयोग हुआ ही ना हो। देश के गद्दारों के लिए सजा मांगने वाले इस नौजवान स्टार प्रचारक की फहरिस्त से बाहर करने का फरमान सुना दिया जाता है। उसके प्रचार करने पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साहब, हमने तब भी बहुत संजीदगी से अपनी बात कही थी। शायद आपको अब भी याद हो हमारी वो पंक्तियां। आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है साहब, और वहां पहले से ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस सवाल का यहां पूछना वाजिब हो जाता है कि उस बवाल को कौन सी शक्तियां हवा दे रही हैं। बात सवाल और बवाल तक ही महफूज रहती तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ बवाल तो शीतलहर और नारों की चपेट में एक और जनवरी माह के अंतिम दिनों में गुनगुनी धूप का आनंद लेने की फिराक में गरीब की भीगी रजाई की मानिंद चौराहे के पैराफिट पर सूखने को डाल दिया जाता है। साहब, हमने भी यहाँ यही प्रश्न खड़ा किया था कि इन बवालों को कौन सी शक्तियां हवा दे रही हैं। 27 जनवरी 2020 को दिए गए भाषण के संदर्भ में हालांकि 31 जनवरी 2020 तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन सवालों और बवालों की राजनीति में अदृश्य शक्तियों को खोजना या उनका अनुमान लगाना तब भी मुश्किल नहीं था, जो अब स्वतः ही सामने आ गई हैं। महोदय, अब समाचार पत्रों की यह हेडिंग, अदालत ने वृंदा करात को दिया झटका, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध खारिज, इस बवाल को सवाल की परिधि से बाहर ले जाती है। लेकिन फिनिक्स पक्षी की भांति सवाल फिर से राख के ढेर से उभर उठता है। वह युवा सांसद चैंपियन ऑफ चेंज का श्रेष्ठ सम्मान हासिल करता है। क्या वह जानबूझकर कानून की अवहेलना कर सकता है? क्या उनका उद्घोष उनकी राष्ट्र के प्रति पीड़ा और समर्पण का उद्घोष है या नहीं? यह सवाल भी बेशक हमेशा अनुत्तरित ही रहेगा, लेकिन बवाल शांत सा होता प्रतीत होता है। ढेरों उपलब्धियों और राष्ट्रभक्ति की असीम भावनाओं से लबरेज इस हिमाचल प्रदेश के सुपूत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद युवा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जब राष्ट्र को तोड़ने वालों, देश में अशांति फैलाने वालों, झूठ को सच का लबादा उड़ाकर भोले भाले लोगों को बरगलाने वालों, हिंसा और अराजकता का माहौल कायम करने वाली शक्तियों के मंसूबे नागवार गुजरते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। देश का अहित करने वालों के लिए वह जो भी आह्वान करता है, उसको सही या गलत ठहराने को उनके शब्दों की शैली को केवल माननीय न्यायालय ही परिभाषित कर सकता है। इसके लिए हम, आप सब कोई भी सक्षम नहीं है। लेकिन हाँ साहब, यहाँ यह कहना ज़रूरी हो जाता है कि सवाल तो यूं ही उठते रहेंगे, बवाल यूं ही मचते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण भावनाओं के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसकी कामना होती रहनी चाहिए, ताकि सवालों पर बवालों का बोझ किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति की भावना को आहत ना कर सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।